नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज आपको एग्रीकल्चर में फसलों के प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप लोग कॉपी और कलम उठा लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में हम लोग बात करेंगे भैया प्रमुख फसलों के रोग प्रमुख फसलों के रोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रमुख फसलों के रोगों के बारे में प्रमुख फसलों के रोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फसल है भैया, वो फसल है धान की फसल। कौन सी फसल है भैया? धान की फसल है। कौन सी पहली फसल है हमारी? तो सबसे पहली फसल हमारी जो है वो फसल है धान की फसल। कौन सी फसल है? तो सबसे पहली फसल है हमारी धान। कौन सी फसल है भैया? धान। धान की फसल में कौन कौन से रोग हो जाते हैं भैया, तो उनको पढ़ना है। तो धान की फसल में भैया टुंगरो टुंगरो रोग। कौन सा रोग भैया? टुंगरो रोग। टुंगरो रोग कौन सा रोग हो जाता है? टुंगरो रोग हो जाता है। आभासी कंड रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है भैया? आभासी कंड रोग। आभासी कंड रोग, टुंगरो रोग, आभासी कंड रोग, टुंगरो रोग। और आपका एक और रोग होता है भैया, उदबट्टा रोग। कौन सा रोग होता है भैया? उदबट्टा रोग। नंबर 3 पे कौन सा रोग होता है? उदबट्टा रोग। कौन सा रोग भैया? उदबट्टा रोग। धान की फसल में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो भैया टुंगरो रोग होता है, आभासी कंड रोग होता है, दूसरा हमारा उदबट्टा रोग हो जाता है। फिर भैया बात करते हैं गेहूं में। गेहूं में कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं? तो बात करेंगे गेहूं। नंबर 2 पे फसल हमारी है गेहूं। कौन सी है भैया? गेहूं। और गेहूं में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो गेहूं में भैया कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो गेहूं की फसल में भैया रोग जो हो जाते हैं, वो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? एक रोग होता है पीला कीट रोग। कौन सा रोग भैया? पहला रोग का नाम है पीला कीट रोग। कौन सा रोग भैया? पीला कीट रोग। दूसरा जो रोग होता है उससे बोला जाता है भूरा कीट रोग। कौन सा रोग भैया? भूरा भूरा कीट रोग। कौन सा रोग? भूरा कीट रोग। तीसरा जो हमारा रोग होता है भैया, वो तीसरा कौन सा रोग होता है भैया? काला कीट रोग। कौन सा रोग? काला कीट रोग। एक कौन सी फसल में होता है? पीला कीट रोग कहे, भूरा कीट रोग कहे, काला कीट रोग कहे, तो ये गेहूं की फसल में हो जाता है भैया। ठीक भैया। इसके बाद और कीट को गिरुई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरुई कहा जाता है भैया, ये भी याद रखिएगा। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है कौन सी फसल हमारी आती है? तो तीसरे नंबर पे हमारी फसल आती है बाजरे की फसल। कौन सी फसल आती है भैया? नंबर 3 पे हमको पढ़ना है बाजरा। और बाजरा की फसल में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो भैया बाजरे की फसल में एक रोग जो हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, उसे बोला जाता है अर्गट रोग। कौन सा रोग बोला जाता है भैया? पहले नंबर पे है अर्गट रोग। कौन सा रोग? अर्गट रोग। कौन सा रोग? अर्गट रोग है। दूसरा भैया है कंड रोग। दूसरा नंबर पे कौन सा रोग है? कंड रोग कंड रोग। और तीसरे नंबर पे हमारा जो रोग है, तीसरे पे जो हमारा रोग है, हरी बाल रोग। कौन सा रोग है? हरी बाल रोग। हरी बाल रोग। कौन कौन सा रोग हो जाता है? अर्गट रोग, कंड रोग, हरी बाल रोग। एक किस फसल में हो जाते हैं? तो बाजरे की फसल में ये रोग हो जाते हैं भैया। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया ज्वार में, कि ज्वार में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं किस रोग के बारे में। तो नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे ज्वार के बारे में। कौन से रोग कौन सी फसल है हमारी?
ज्वार की फसल है, और ज्वार की फसल में कौन कौन से रोग हो जाते हैं भैया, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार की फसल में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो जीवाणु कुछ अंग मारी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, पहला रोग है जीवाणुज, जीवाणुज, जीवाणुज अंग मारी रोग हो जाता है। किसमें हो जाता है, तो जीवाणु अंगमारी रोग जो होता है ये ज्वार में हो जाता है भैया। धान दाना कंड रोग किसमें हो जाता है, ये दूसरे नंबर पे है दाना कंड रोग। कौन सा रोग भैया, दाना कंड रोग। ये दाना कंड रोग भी कहाँ हो जाता है, ज्वार की फसल में हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है भैया कंड रोग। कंड रोग, कंड रोग जो है, कंड रोग ये किसमें आदत हो जाता है, तो भैया कंड रोग भी ज्वार की, कंड रोग भी ज्वार की फसल में हो जाता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है भैया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया पांचवें नंबर पे मक्का। हमारी फसल का नाम है कौन सी, मक्का। मक्का की फसल में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो मक्का की फसल में भैया रोग कौन कौन से हो जाते हैं, तो मक्का की फसल में भैया जीवाणुज तना विगलन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है भैया, जीवाणुज तना विगलन रोग। ये पूछा गया है पेपर में, जीवाणुज विगलन रोग जो है वो किस फसल में होता है, तो मक्का की फसल में होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा रोग है भैया, कौन सा रोग है, जीवाणुज, जीवाणुज, जीवाणुज तना विगलन रोग, तना विगलन रोग, तना विगलन रोग। जीवाणु तना विगलन रोग किस फसल में हो जाता है भैया, तो मक्का की फसल में हो जाता है। इसके बाद कौन सा रोग होता है भैया, कौन सी फसल है, इसके बाद जो फसल है हमारी, कौन सी फसल है, इसके बाद हमारी जो फसल है वो फसल है मटर की फसल। नंबर 6 पे हमको कौन सी फसल का पढ़ना है, मटर की फसल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एजीटीए एग्रीकल्चर में आपको यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप कॉपी कलम ले लीजिए और उस पर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और पेपर जब हो तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इसका, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे भैया, जरूर मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है मटर। मटर में कौन सा रोग हो जाता है, तो उकटा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, उकटा। कौन सा रोग हो जाता है भैया, तो रोग का नाम है भैया उकटा रोग। कौन सा रोग, पहले नंबर पे है उकटा रोग, उकटा रोग। कौन सा, उकटा रोग। दूसरे नंबर पे आता है कौन सा भैया, तो जड़ विगलन रोग। कौन सा रोग, दूसरे नंबर पे जड़ विगलन रोग, जड़ विगलन रोग। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है भैया चूड़िल आसिता रोग। कौन सा रोग आता है भैया, चूड़िल, चूड़िल आशिता रोग। इंपॉर्टेंट है कि चूड़िल आशिता रोग किस फसल में हो जाता है, तो चूड़िल आशिता रोग जो है भैया ये मटर की फसल में हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अरहर की फसल में कौन सा रोग हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि अरहर की फसल में कौन सा रोग हो जाता है। नंबर 7 पे है आपका अरहर, अरहर। तो अरहर की फसल में कौन सा रोग हो जाता है भैया, तो अरहर की फसल में उकटा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है भैया, अरहर की फसल में आपका उकटा रोग हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उकटा रोग, अरहर की फसल में कौन सा रोग हो जाता है, उकटा रोग। कहाँ हो जाता है भैया, उकटा रोग। उकटा रोग किस फसल में हो जाता है भैया, उकठा रोग। तो उकठा रोग जो होता है भैया ये अरहर में हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोयाबीन में। किस में बात करेंगे भैया, हमारी नेक्स्ट फसल का नाम है सोयाबीन। कौन सी फसल है हमारी, सोयाबीन। हमारी नेक्स्ट फसल का नाम कौन सा है, सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन। सोयाबीन की फसल में कौन कौन से रोग हो जाते हैं भैया, तो भैया सोयाबीन की फसल में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो पहले नंबर पे है आपका चारकोल विगलन रोग। चारकोल विगलन, चारकोल विगलन रोग, चारकोल विगलन रोग भैया हो जाता है। जीवाणुज अंगमारी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, नंबर 2 पे जीवाणुज, जीवाणुज अंगमारी, अंगमारी रोग हो जाता है।
अंगमारी रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है पर्ण दाग। कौन सा भैया इंपॉर्टेंट है? पर्ण दाग। पर्ण दाग, पर्ण दाग किस फसल में हो जाता है भैया? तो सोयाबीन की फसल में कौन सा रोग हो जाता है? चारकोल विघटन रोग हो जाता है, जीवाणु जंगमारी रोग हो जाता है और पर्ण दाग रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फसल के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं भैया सरसों की फसल के बारे में। किस नंबर? 9 नंबर की फसल है हमारी सरसों की फसल। सरसों की फसल और राई की फसल। कौन सी फसल? राई की फसल। इनमें कौन कौन सा रोग हो जाता है? तो सफेद गिरोई रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है भैया? इंपॉर्टेंट है, सफेद सफेद गेरोई गेरोई रोग जो होता है ये किस में हो जाता है भैया? तो सरसों और राई में हो जाता है। दूसरा है मृदु दामिल आसिता रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदु मृदु दामिल मृदु दामिल आसिता रोग। मृदु दामिल आसिता रोग कौन सी फसल में हो जाता है भैया? तो सरसों या राई की फसल में हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल का नाम है हमारी मूंगफली फसल। कौन सी फसल है हमारी? मूंगफली फसल। हम लोग बात करेंगे कौन सी फसल के बारे में? तो नंबर 10 की फसल है हमारी मूंगफली की फसल। कौन सी फसल है? मूंगफली की फसल। कौन सी फसल है? मूंगफली की फसल। मूंगफली की फसल में हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रोग का नाम है वो टिक्का रोग है। कौन सा रोग है भैया? टिक्का रोग। कौन सा रोग? टिक्का रोग। पहले नंबर पे टिक्का रोग। कौन सा रोग? टिक्का रोग। टिक्का रोग किस फसल में हो जाता है भैया? तो टिक्का रोग जो है भैया ये मूंगफली की फसल में हो जाता है। दूसरा रोग है भैया पर्ण अंगमारी रोग। कौन सा रोग है? पर्ण अंगमारी रोग। पर्ण अंगमारी रोग, ये याद रखिएगा। पर्ण अंगमारी रोग किस फसल में होता है भैया? तो पर्ण अंगमारी रोग जो होता है भैया ये मूंगफली में हो जाता है भैया। जीवाणुज उकटा रोग। कौन सा भैया? जीवाणुज जीवाणुज उकटा रोग। कौन सा? उकटा रोग। फिर नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 पे जड़ सड़न रोग। कौन सा रोग भैया? जड़ सड़न रोग। ये किस फसल में हो जाता है जड़ सड़न रोग भैया? तो जड़ सड़न रोग जो होता है ये मूंगफली की फसल में हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोग कौन सा है? टिक्का रोग है जो मूंगफली की फसल में होता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा भैया। नेक्स्ट फसल का नाम है हमारी, नेक्स्ट फसल के बाद है कपास। कौन सी फसल का नाम है भैया? कपास की फसल। कौन सी फसल है हमारी? कपास की फसल। 11 नंबर पे हम फसल का अनुवाद करेंगे तो कौन सी फसल है हमारी? कपास की फसल। कपास की फसल में हमको पढ़ना है, कपास की फसल में सबसे ज्यादा हमको पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ना है उकटा रोग। कौन सा रोग? उकटा रोग। उकठा रोग। उकठा रोग। कौन सा रोग है? उकठा रोग है। दूसरा जो रोग है हमारा वो है कौन सा रोग है? तो ये भैया है मूल गांठ रोग। कौन सा? मूल गांठ रोग। मूल गांठ रोग। तीसरे नंबर पे बात करते हैं भैया तो हम लोग बात करते हैं जीवाणुज अंगमारी रोग। जीवाणुज अंगमारी रोग। अंगमारी रोग। जीवाणुज अंगमारी रोग। तो ये किस फसल में हो जाता है? उकटा रोग, मूलगांठ रोग, जीवाणुज अंगमारी रोग, ये कपास की फसल में देखने को आपको मिलता है भैया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग गन्ने। इसके बाद 12 नंबर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है गन्ना की फसल। गन्ना की फसल में हम लोग बात करते हैं कि गन्ना में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो गन्ना की फसल में जो रोग होता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लाल सड़न रोग। कौन सा रोग है? सबसे पहले नंबर पे है कौन सा रोग? लाल सड़न रोग। कौन सा रोग है भैया? लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग होता है। दूसरा भैया उकटा रोग होता है। उकटा रोग लग जाता है। इसके बाद हमको लाल धारी रोग हो जाता है भैया। कौन सा? लाल धारी रोग। कौन सा भैया? लाल धारी रोग। या इसके बाद चौथे नंबर पे कंड रोग। कौन सा रोग? कंड रोग। ये किस फसल में हो जाता है भैया? तो ये गन्ना की फसल में हो जाता है। लाल सड़न रोग, उकटा रोग, लाल धारी रोग और कंड रोग जो ये किसकी फसल में हो जाता है? गन्ना की फसल में हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फसल का नाम है हमारी तंबाकू फसल। कौन सी फसल है भैया? तंबाकू की फसल। नंबर 13 पे हमारी फसल जो आती है वो कौन सी फसल है? तंबाकू फसल।
तंबाकू की फसल। तंबाकू की फसल में सबसे पहला रोग है कोढ़ रोग। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि कोढ़ रोग किस में हो जाता है, तो पहला पॉइंट है कोढ़ रोग। कोढ़ रोग, कोढ़ रोग किस फसल में हो जाता है भैया, तो कोढ़ रोग जो होता है भैया ये तंबाकू की फसल में हो जाता है। पर्णकुंचन रोग जो होता है ये भी तंबाकू में हो जाता है। कौन सा रोग भैया, पर्णकुंचन रोग। दूसरे नंबर पे हमारा रोग जो है वो कौन सा है, पर्णकुंचन रोग। कौन सा रोग है, पर्णकुंचन रोग। ये भी कहाँ हो जाता है, तो तंबाकू की फसल में देखने को मिलता है पर्णकुंचन रोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्द्र पतन रोग। कौन सा रोग भैया, आर्द्र पतन रोग। ये भी रोग कहाँ देखने को मिलता है, तो तंबाकू में देखने को मिलता है आर्द्र पतन रोग। एक रोग और है श्यामल रोग। कौन सा रोग है भैया, श्याम वर्ण रोग। सॉरी श्यामल बोल दिया, श्याम वर्ण रोग। कौन सा रोग है भैया, श्याम वर्ण रोग। कौन सा, श्याम वर्ण रोग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि श्याम वर्ण रोग किस फसल में हो जाता है भैया, तो श्याम वर्ण रोग जो है ये तंबाकू की फसल में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया आलू। इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा है, आलू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सी फसल के बारे में बात करते हैं, तो आलू की फसल के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कौन सा, नंबर 14 पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो आलू के बारे में हम लोग बात करेंगे भैया। किस फसल के बारे में हम लोग बात करेंगे, आलू की फसल के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला रोग है, पहला जो रोग है कौन सा रोग है, पहला आलू की फसल में जो रोग है भैया वो कोढ़ रोग है। कौन सा रोग है, कोढ़ रोग। कोढ़ रोग। दूसरा है, दूसरा रोग है पत्ती सिकुड़ा रोग। कौन सा रोग है भैया, पत्ती सिकुड़ा रोग। पत्ती सिकुड़ा रोग, पत्ती सिकुड़ा रोग है। इसके बाद है पछेता झुलसा रोग। कौन सा भैया, नंबर 3 पे पछेता झुलसा रोग। पछेता झुलसा रोग, पछेता झुलसा रोग। पछेता झुलसा रोग को लेट बिलाइट भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसको अंग्रेजी में लेट बिलाइट, लेट बिलाइट रोग भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, पछेता झुलसा रोग को लेट बिलाइट रोग भी कहा जाता है। नंबर 4 पे जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, अगेता झुलसा रोग। कौन सा रोग, अगेता झुलसा रोग। अगेता झुलसा रोग, अगेता झुलसा रोग जो होता है भैया ये इसको बोला जाए अर्ली बिलाइट रोग। कौन सा, अर्ली बिलाइट रोग जो बोलता है होता है, ये किस में हो जाता है, तो आलू की फसल में देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम लोगों ने बात क्या की, हमने प्रमुख फसलों के रोगों के बारे में चर्चा की और रोगों के में कौन कौन सी चर्चा की, तो हम लोगों ने बात की फसल का नाम था धान। धान की फसल में कौन सा रोग हो जाता है, तो टिंगरो रोग हो जाता है भैया। दूसरे नंबर पे आभासी कंड रोग हो जाता है। तीसरे नंबर पे उदबट्टा रोग हो जाता है। गेहूं की फसल में कौन कौन सा रोग होता है, तो पीला किट्टू रोग हो, किट रोग हो जाता है भैया। भूरा किट रोग हो जाता है और काला किट रोग ये गेहूं की फसल में आपको देखने को मिलता है। बाजरा के रोग, बाजरा की फसल में आपको कौन कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो बाजरा की फसल में अरगड़ रोग देखने को मिलता है, कंड रोग देखने को मिलता है, हरी बाल रोग देखने को मिलता है भैया। नेक्स्ट हमारा भैया ज्वार। ज्वार की फसल में हमको कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो जीवाणु अंगमारी रोग देखने को मिलता है। दाना कंड रोग जो होता है ज्वार की फसल में हो जाता है भैया। कंड रोग जो भी होता है ज्वार की फसल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है मक्का। मक्का की फसल में सबसे इंपॉर्टेंट है जीवाणु जीवाणु तना विगलन रोग। मक्का की फसल में कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो जीवाणु तना विगलन रोग देखने को मिलता है। मटर की फसल में हमको कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो मटर की फसल में हमको उकठा रोग देखने को मिलता है। जड़ विगलन रोग देखने को मिलता है। चूड़िल आस्था रोग देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चूड़िल आस्था रोग किस फसल में होता है, तो चूड़िल आस्था रोग जो होता है मटर की फसल में देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा आता है अरहर। अरहर में कौन सा रोग हो जाता है, तो अरहर में उकठा रोग हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोयाबीन फसल के बारे में। तो सोयाबीन की फसल में सबसे पहला जो रोग होता है वो चारकोल विगलन रोग है, जीवाणु जंगमारी रोग है और पर्णदाग है। ये किस फसल में हो जाता है, तो सोयाबीन की फसल में हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सरसों और राई। और सरसों राई में कौन सा रोग हो जाता है, तो सफेद गेरुई रंग की जो सरसों हो जाती है ये रोग हो जाता है। और नंबर 2 पे जो लिखा है मृदु दामिल आसिता रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृदु दामिल आसिता रोग जो देखने को मिलता है,
जो मृदुदामिल आश्रिता रोग देखने को मिलता है वो राई और सरसों में देखने को मिलता है भैया। इसके बाद है मूंगफली। मूंगफली का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट रोग है, इसको याद रखिएगा। ये कौन सा रोग है? तो टिक्का रोग है। कौन सा भैया है? टिक्का रोग है, पर्णगमारी रोग है, जीवाणु जुकटा रोग है और जड़ सड़न रोग जो है ये मूंगफली का रोग है। इसके बाद भैया हम लोग बात करते हैं कपास। कपास में उकटा रोग हो जाता है भैया, मूल गांठ रोग हो जाता है, जीवाणु जंगमारी रोग हो जाता है। गन्ना में आप लोगों को, सारे लोगों को पता होगा, जितने भी लोग हैं इन फसलों के रोगों को तो बारे में पता होगा, लेकिन मैं एक तरीके का रिवीजन कर रहा हूँ कि आप पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लें, ठीक है, उस हिसाब से इनको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट रोग है भैया। गन्ने में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? लाल सड़न रोग हो जाता है, उकटा रोग हो जाता है, लालधारी रोग हो जाता है, कंद रोग हो जाता है। तंबाकू में कौन सा रोग होता है भैया? तो तंबाकू में कोढ़ रोग हो जाता है, पर्णकुंचन रोग हो जाता है, आर्द्रपतन रोग हो जाता है और श्याम वर्ण रोग देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने बात की भैया आलू। आलू तो सदाबहार है भैया, ठीक। तो आलू में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो आलू में कोढ़ रोग हो जाता है, पत्ती सिकुड़ा रोग हो जाता है, पछेता झुलसा रोग हो जाता है और अगेता झुलसा रोग देखने को मिलता है। ठीक भैया, इस क्लास को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद भैया, ठीक।